देना छोड़ो। भीष्म ने इस प्रकार दुर्योधन को उपदेश दिया और सैन्य की व्यूह रचना के बारे में आवश्यक सूचनाएं देकर विदा किया। दुर्योधन का शुद्ध हृदय भीष्म की बात सुनकर कुछ शांत हुआ। दुशासन को बुलाकर वे बोला, भैया, आज हमें अपनी सारी शक्ति और सैन्य बल युद्ध में लगानी होगी। पितामह भीष्म के आश्वासन पर मुझे पूरा भरोसा है। वो सच्चे हृदय से हमारे लिए लड़ रहे हैं। उनको यदि आपत्ति है तो शिखंडी से लड़ने में। कहते हैं कि शिखंडी के विरुद्ध लड़ना उनकी प्रतिज्ञा के विरुद्ध होगा, अतः हमें और किसी की चिंता भी नहीं। केवल इसी बात की व्यवस्था खूब सतर्कता के साथ करना चाहिए कि शिखंडी पितामह के सामने न जाने पाए। गाफिल सिंह का जंगली कुत्ता भी वध कर सकता है। 9वें दिन के युद्ध में अभिमन्यु और अलम्बुश में घोर संग्राम छिड़ गया। धनंजय के पुत्र ने पिता की ही भांति रण कौशल का परिचय दिया। अलम्बुश का रथ चूर हो गया। उसे युद्ध क्षेत्र से जान लेकर भागना पड़ा। दूसरी तरफ सात्यकी अश्वत्थामा से भिड़ा हुआ था। द्रोण को अर्जुन से थोड़ी देर लड़ाई रही। उसके बाद सभी पांडव वीरों ने पितामह पर एक साथ हमला कर दिया। भीष्म की रक्षा के लिए दुर्योधन ने दुशासन को भेज दिया। भीष्म ने अद्भुत पराक्रम से लड़कर पांडवों के सारे प्रयत्न बेकार कर दिए। पांडवों की सेना की पितामह ने उस दिन तो बड़ी दुर्गति की। वन में भूली भटकी फिरने वाली गायों की भांति पांडव सैनिकों की भी बड़ी दीन और दयनीय अवस्था हो गई।